गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज हम आप लोगों को चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाएंगे। चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज आप लोगों को बहुत आसान तरीके से सिखा देंगे। क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो हमने पार्ट 1 का वीडियो में ऑलरेडी दे चुके हैं हम कि बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। लेकिन आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से किया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हमने ये बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, कंसेप्ट दिए बिल रिसीवेबल का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा कैसा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आप जब करने जाओगे तो आपको सबसे पहला स्टेप ये देखो, यहां मैंने लिखा होल्डिंग द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी and then presenting the bill to the drawee for payment। हमने लास्ट वीडियो में बता दिया कि ड्रॉयर किसे कहते हैं और ड्रॉई भी किसे कहते हैं। दोबारा से बता दे रहे हैं कि ड्रॉयर जो बिल बनाता है यानी कि जो सेल करता है उसे ड्रॉयर कहते हैं, और जो बिल एक्सेप्ट करके पेमेंट करेंगे आफ्टर फ्यू पीरियड, आफ्टर फ्यू मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 4 मंथ्स, व्हाटएवर इट बी, तो उसे क्या कहेंगे, ड्रॉई कहेंगे। ये मैंने क्लियर किया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे ये सम्स को बनाई जाती है। आप लोग बहुत इजीली लो, कोई टफ नहीं है। ध्यान से आप लोग बोर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन आज मैंने बोर्ड पे ही लिखा है कि एक शख्स जिसका नाम है ए, अ पर्सन हुज नेम इज ए, आराम से समझना, ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 3 मंथ्स ₹1000। यानी कि इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले तो ए नाम के जो इंसान है वो ड्रॉवर है, वो ड्रॉयर है, ड्रॉयर, और वो एक बिल बनाते हैं किसके लिए, बी के लिए। वो बिल बनाते किसके लिए, बी के लिए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और वो बिल 1000 रुपए का। तो बिल क्यों बनाते हैं ये तो मैंने बता दिया था कि डेफिनेटली उसने उधार में कोई सामान लिया होगा, पैसे की देने की बात होगी, कौन, बी उधार में सामान लिए होंगे, ए उसे बेचे होंगे 1000 रुपए का। तो बी से जब पैसा मांगा गया तो बी ने कहा आप एक बिल बना दो, तो ए ने बिल बना दिया, तो ये बन गया आपका ड्रॉयर। तो यहां पर ए क्या बन गया आपका, ड्रॉयर, और बी क्या बन गया यहां पे, ड्रॉई। तो ए ने बिल बना दिया, कितने का बिल बना, 1000 रुपए का। कितने दिनों के लिए, 3 महीना के लिए। ठीक है, बी बिल तो बना, लेकिन बी उसको एक्सेप्ट कब किया, एक्सेप्ट द सेम, बी एक्सेप्ट द सेम ऑन 1 Jan 2022 एंड रिटर्न इट्स टू ए। अब दूसरी बातें आ गई, यहां से यहां तक दूसरी बातें आई। यहां से यहां तक एक बातें थी, क्या थी, ए ने, बी ने सामान खरीदा उधार में और ए उसे बिल बना करके, ए बिल बनाया, बी ने उधार में बेचा और ए ने बिल बनाया। कितना में बनाया, ए 1000 रुपए का बिल। तो बिल तो ए बनाया, बट बी क्या किए, बी उसे फिर बाद में 1 जनवरी को, बिल बनने के बाद 1 जनवरी 2022 को उसे एक्सेप्ट किए और उसको रिटर्न कर दिया। भाई एक्सेप्ट और रिटर्न ऐसे नहीं होती है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें ये लिखा रहेगा कि बी हैज प्रॉमिस मी टू पे, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सो एंड सो डेट ऑन 1 जनवरी फॉर ₹1000। ठीक है, वो हमसे वादा किया है कि हमसे 3 महीना के बाद मेरा अमाउंट वो 1000 रुपए दे देगा। तो बी उसको ऐसे रिटर्न नहीं करेगा, यूं आप दिए और ये यूं आपके पास आ गया, बी उसे साइन करके रिटर्न करेगा। क्या करके रिटर्न करेगा गाइस, साइन करके, कि ए ने एक बिल बनाया, ए ने 1000 रुपए का सामान उधार में बेचा, बी ने उसे एक्सेप्ट किया और साइन करके दोबारा से ए को वापस दे दिया। तो आपका क्या हो गया, एक रिलेशनशिप, एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ। बिल बनाया, दैट इज नॉट इश्यू, बिल जब तक साइन करके वापस ना दे दे ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी अकाउंटेंसी में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। यही आपको सबसे पहला ट्रांजैक्शन मिला, और हमें इस सवाल में क्या बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। इसमें कुछ नहीं करने को आता है, इसमें सिर्फ आप लोग को जर्नल एंट्री ही बनाना है, तो टेंशन लेने की कोई दरकार नहीं है। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री लिखते हैं, दोनों साल का 2016 लिख लिए, हमने ड्रॉ नहीं किया लाइन, तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहला एंट्री क्या होगा कि ए जो बिल बनाया, ए ने बिल बनाया ना, तो ए के पास क्या आया, बिल आया, बिल रिसीवेबल कौन किया, ए किया। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या होगा,
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। एग्जैक्टली। तो बिल कौन दे रहा है? बिल कौन दे रहा है? बी दे रहा है। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। क्लियर? कितने का बिल है? 1000 का बिल है। हमने 1000 लिख लिया। और नरेशन आप जानते हो नॉर्मल सा, बीइंग द बिल ड्रॉन बीइंग द बिल ड्रॉन टू बी, आप इसको जनरल एंट्री में लिख दिए। करेक्ट? तो एट द सेम टाइम बिल ने उसे एक्सेप्ट किया उसी तारीख को। कितने तारीख को? या 2016 लिख करके आप इसको 26 जैन 1 दीजिएगा। उसी तरह से यहां पे भी आप जैन 1 दीजिएगा। इसने रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके इसने क्या किया? साइन करके वापस दिया। ठीक है? तो ये क्या लिखेंगे? ए अकाउंट किसे वापस दिया? रिसीव कौन कर रहा है? ए रिसीव कर रहा। तो ये अपने बुक में बी ड्रॉई ए अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए क्या हुआ ये वाला एंट्री? बिल्स पेएबल अकाउंट। बोलिए, हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर? क्योंकि ये तो उसको वापस के पास से बिल जा रहा, पा रहा कौन इसके लिए? ए पा रहा है। एंड द अमाउंट इज रुपीज हाउ मच? सेम थिंग 1000। क्लियर? तो ये दो बातें क्लियर हो गई कि जब कभी भी ए बिल बना करके बी को दे और बी उसे एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दे, तो ए के बुक में जनरल एंट्री क्या होगा गाइस? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हुम हैज गिवन? बी। तो आपने बी का नाम लिख दिया। सी देता, डी देता, राज देता, लक्ष्मी देती, कोई भी देता, तो आप इसमें क्या लिख देते? उसका नाम लिख देते। उसी तरीके से ड्रॉई है भी, एक के पास आ रहा तो दूसरे पास से क्या हो रहा है? बिल जा रहा है। तो वो किसे दे रहा है? जाहिर सी बात बी तो डेफिनेटली ए को देगा ना। तो वो अपने बुक में क्या लिखेगा? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है? तो बीइंग द बिल, आप यहां पर एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू ए। आप यहां पर इस तरह से अपने से जनरल एंट्री क्लियर कर दीजिए, कोई मैटर नहीं है। मेन थिंग इज जनरल एंट्री शुड बी करेक्ट। नरेशन तो आप लिख ही लोगे। क्लियर? अब ये बिल कितने दिन के लिए बनी गई है गाइस? आपने यहां देखा कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए किया। 3 महीने ये बिल किसके पास रहेगा? ए के पास है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैंने हेडिंग में दे दिया है। क्या हेडिंग? होल्डिंग द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब आप लोग सब जानते हो, डेट पे कंप्लीट होना। तो होल्डिंग द बिल माने कि बिल को अपने पास रखना टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड देन प्रेजेंटिंग द बिल टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट। और जब तक उस दिन तक अपने पास बिल को रखना, और फिर जब वक्त हो जाए वो बिल ड्रॉई को पेमेंट के लिए दे देना। तो वेरी सिंपल। तो अभी ये तो बिल बन करके, जब कभी बिल बन करके ए बनाए और बी उसको एक्सेप्ट करके दे दे, यानी कि ड्रॉई बनाए, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके दे दे, आप ये दो एंट्री जनरल एंट्री पास करोगे। दोनों के बुक में, एग्जाम में दोनों के बुक पूछी जाती है। अब वो बिल किसके पास है गाइस? बोलिए, ए के पास है, बी के पास है? ए के पास। ए उसको अपने पास रखेगा एक चेक की तरह। भाई वक्त आएगा तो हम उसको वो बिल दिखाएंगे और पैसा लेंगे। तो हुआ क्या? आगे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या लिख रहा है। द लेटर स्टैंड्स टू ए होल्ड्स द बिल। The letter stands to A holds the bill till maturity। यानी कि बिल को क्या किया? मैच्योरिटी तक अपने पास रखा। When the bill is honored for payment। अब भाई बिल अपने पास रखा, और जैसे वक्त आ गया है कि अब आप उसको पेमेंट कर दो, तो वो अप्रोच करेगा किसको? ए को, और ए उसको पेमेंट कर दिया। ऑनर्ड हो गया मतलब क्या हो गया? आपको पेमेंट मिल गया, यानी कि ए को पेमेंट मिल गया और बी ने पेमेंट कर दिया, दे दिया एक ही बार। तो ऑनर्ड हो जाए तो पैसा मिल जाना, और यही चीज डिसऑनर्ड हो जाए, जो कि हम आगे के वीडियो में बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पैसा नहीं मिलना। तो जब ऑनर्ड होगा तो गाइस क्या मिलेगा? चेक आएगा आपके पास। सिंपल। तो जब चेक आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं जनरल एंट्री में? तो अब ये डेट थोड़ा ध्यान से देखो। यहां तो आपने जैन 1 लिख दिया है, करेक्ट? तो कितने महीने का? पहले डेट बताएंगे तब फिर जनरल एंट्री बताएंगे। कितने महीने का डेट है? 3 महीना। तो जैन 1 से 3 महीना कितना दिन होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल। 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस। आई टॉट इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो। तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस अगर ऐड कर देते हो तो आपका कितना तारीख हो जाएगा? अप्रैल 4। सपोज कर लो कि आज अप्रैल 4 है और आज ए बी के पास गया, भाई आपका 1000 रुपया आपने उधार में सामान लिया था, बिल बना, आपने साइन करके दे दिया, आप देख सकते हो। अब आप हमको उसका पेमेंट दे दो। उसने क्या करेगा? वो अपने एक चेक निकाला और ए को दे दिया। तो ए के पास क्या है? चेक आया। चेक आने से चेक डेबिट नहीं करते हैं, क्या डेबिट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। वेरी गुड। बैंक अकाउंट टू क्या चीज का चेक आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल का ही पैसा आया है। बिल रिसीवेबल अकाउंट मैंने लिख दिया, वही 1000 रुपया यहाँ पे भी, एंड देन 1000 कम हियर आल्सो। और नरेशन में क्या लिखिएगा? बीइंग द बिल
मेट ऑनर्ड एट मेच्योरिटी, बीइंग द बिल ऑनर्ड भी लिख दोगे चल जाएगा, एट मेच्योरिटी लिखो ना लिखो, इट्स ऑल ऑन योर विश, बट योर जर्नल एंट्री शुड बी क्लीन एंड क्लियर, एकदम साफ सुथरे अंदाज में लिखना है, ठीक है। तो आपका बिल ऑनर्ड हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो इसे चेक मिला, तो ऑन द कॉन्ट्ररी इसके साथ क्या होगा, इसके पास से चेक जाएगा, ठीक, तो इसके पास से अगर चेक आया तो इसके पास से चेक जाएगा, तो इसमें भी इसकी तारीख तो सेम एक ही होगा, April 4, तो हम लोग का चेक तो टू बैंक हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट, अकाउंट 1000, और ये भी क्या लिखेगा, बीइंग द बिल अमाउंट पेड, बीइंग द बिल मेड, कुछ भी, बीइंग द बिल अमाउंट पेड एट मेच्योरिटी और बीइंग द बिल पेड, आप इसको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो आप लोगों ने ये पूरा सम्स में क्या सीखा कि ए ने बिल बनाया, क्यों बिल बनाया, वजह आप लोगों को पता है, क्योंकि डेफिनेटली बी ने उधार में सामान लिया, कितने का लिया, 1000 का लिया, कितने दिनों के लिए लिया, 3 महीना के लिए लिया, तब तक कोई एंट्री नहीं पास हुआ, एंट्री कब पास हुआ, जब भी उसे एक्सेप्ट किया और साइन करके, साइन तो लिखा नहीं रहेगा आपका कभी भी क्वेश्चन, रिटर्न इट अशोक आपको अंडरस्टैंड कर लेना होगा, रिटर्न टू अशोक, ए से कोई भी हो, अशोक हो जाए या अरविंद हो जाए, कोई किसी को भी अगर रिटर्न कर जाए तो रिटर्न इट टू ए मींस व्हाट, उसके पास जब तक वो ना आए तब तक आप कोई भी जनरल एंट्री पास आउट नहीं कर सकते हो। तो देखो आपने वो आ गया तो आपने जनरल एंट्री पास आउट कर दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और उसने साइन करके दे दिया ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब क्या होता है भाई, अब तो उसको बिल को कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको उसको रखना ही पड़ेगा 3 महीना, 3 महीना रखने के बाद अगला को पता रहता है ए को कि पैसा तो मिलेगा ही, ये पैसा उसे मिलेगा ही, कहीं डूब नहीं सकता है, इसका बहुत सारा कंडीशंस है। हम लोग तो पहला पार्ट 2 वीडियो में भी हम लोग होल्डिंग सीखे, अब दूसरा वीडियो हम लोग सीखेंगे डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं क्लास के हिसाब से। तो जैसे कि देखिए पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया, आज हमने बताया कि पहला स्टेप कैसा है कि अगर एक ड्रॉयर के पास ड्रॉई आता है, सामान उधार में लेता है, ले करके बैठ जाता है और फिर उससे वक्त ले लेता है, वक्त जैसे पूरा होता है और जब ए उसको अप्रोच करता है, यानी कि ड्रॉयर से अप्रोच करता है, बी उसे पेमेंट कर देता है। तो ये चीज आज हम लोगों ने सीखा, सिर्फ 2 ही जनरल एंट्री है, और आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि दोनों बुक पूछे, आपको एक भी पूछ सकता है, आपको ड्रॉयर का भी बुक पूछ सकता है और ड्रॉई का भी बुक पूछ सकता है। तो देखिए आप ड्रॉयर का बुक समझ में आ गया आप लोगों को, जनरल एंट्री गाइस क्या जनरल एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू बी, और यहाँ क्या आ गया ए टू बिल्स पेएबल, और यहां पे आएंगे तो बैंक टू बिल रिसीवेबल, और यहां पे जाएंगे तो बिल्स पेएबल टू बैंक। तो क्लियर, हम इसी तरीके से आप लोग के पास फिर से नेक्स्ट क्लास में एक और सम्स लेकर के आएंगे, जिसमें हम आप लोगों को आज पार्ट 2 बताया, पार्ट 2 वीडियो था ये, पार्ट 1 तो मैंने बेसिकली क्लियर कर दिया, ये पार्ट 2 वीडियो था, फिर हम पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं वेरी सून, और आप लोगों को बताएंगे और उसमें समझाएंगे कि दूसरा स्टेज क्या होता है। ये स्टेज में तो लेटर मींस ए बिल को अपने पास रखा, तो तुम लोग ये सवाल कर सकते हैं 3 महीना सर कैसे होगा, 3 महीना मेरा तो पैसा रुका हुआ है, हम 3 महीना इंतजार करेंगे, बीच में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 दिन बाद भी कुछ हो सकता है, वो चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर अच्छे लगा हो तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।